अच्छा, आज उपोषित है लूनार का, तो आज मैंने ये सोचा है कि आपको ये झाना के बारे में बता देते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, झाना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये क्या है, कैसा है, वगैरह। तो वो भी एक लेना है। और आज क्योंकि अच्छा दिन है, हम आधा घंटा अब मैं बता देता हूँ, फिर थोड़ा 20-30 मिनट हम करेंगे, ठीक है? फिर आराम से ये जो सेशन है उसको हम एंड करेंगे, ठीक है? तो पहला चीज़ ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बुद्ध भगवान झाना के बारे में क्या कहते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन। और मैंने शुरुआत की, मेरा एक पुराना वीडियो भी है जहाँ पे मतलब पहले मैं ऑडियो करता था, वीडियो पे नहीं आता था। तो वो ऑडियो में मतलब मैंने ऐसा किया था कि रूप झाना को कैसे करें, फिर अरूप झाना को कैसे करें, ये तन संतन ये तन पणितन को लेकर। और ये बहुत ही इफेक्टिव है कि झाना करने के लिए। और क्यों करना चाहिए, पहली बात है कि झाना करनी चाहिए क्या, बुद्ध भगवान क्या कहते हैं कि झाना करना है नहीं करना है। बहुत सारा उसके संबंधित लोगों में आशंका रहती है, डाउट रहती है कि ये है नहीं है, क्या है वगैरह। वो भी चाहिए, वो भी हम देख लेंगे, पर जाना तो चाहिए। जाना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम वहाँ पे भी मिल रहे हैं तो हमारा जाना तो रहेगा। तो इसके लिए मैं आज इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कल से हम करीबन 7 से 10 दिन ऐसा ही ये जो सुत्त है उसी को आधार रखते हुए करेंगे, ठीक है? क्योंकि कल हमने इंद्रिय संवर या इंद्रिय भावना के बारे में हमने देखा कि क्या करना चाहिए। तो हमें याद में रखना चाहिए कि इंद्रिय भावना क्या होता है। तो पहले मैं उसको लेता हूँ, उसके बाद में ये झाना को करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि ये झाना क्या होता है। तो पहले हमने देखा कि हमारे पास 6 आयतन है और 6 के 6 आयतन को हमें काबू में करना है। वो हम उनके काबू में है, हमें उल्टा करना है, उन्हें हमारे काबू में करना है। तो जैसे ही आंख ने देखा तो भगवान कहते हैं कि मनाप अमनाप और मनापानम अमनाप, मतलब कल हमने बात किया है, तो फिर से उसका दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना समझना है कि जैसे हमारा आंख फटती है वैसे ही हर चीज देखेंगे। कान का भी वही उदाहरण दिया है, ऐसे जो चुटकी होती है उतने में चली गई। फिर नाक को दिया था कि अगर जैसे कमल है के ऊपर कुछ पानी है जैसे गिर जाता है, नाक का भी वही है। जिह्वा का जैसे कोई थूक लेता है उतना ही है। काय का भी बताया था और मन का भी बताया था। तो ये 6 हमने देखा। और जो सोतापन्न सकरगामी अनागामी होते हैं या जो होने वाले हैं उनको क्या प्रैक्टिस करना है, ये 6 को प्रैक्टिस करना है। वो होता है अकुशल धम्म को निकालने के लिए पहले हमें काम को निकालना पड़ेगा। विविच्चे ही कामे ही विविच्चे ही अकुशल धम्मे ही। तो विविच्चे का मतलब है कि दूर रहना, हट के रहना है काम से। तो काम से दूर हट के रहने का मतलब क्या होता है कि हमें आंख से जो कुछ भी देख रहे हैं पहले हमें देखना चाहिए कि ये आंख जो फटती है वैसा ही है। कान से सुनते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि कान में कैसे सुने, कैसे जागे। उसका उदाहरण क्या है, चुटकी, ये याद रखना पड़ेगा।
फिर नाक से कमल की तरह, और जिह्वा थूकते हैं, काय ये जो ऐसा करते हैं, और मन एक तवा में पानी का बूंदे गिरी तो इतनी जल्दी चली जाती है, ये ऐसा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 आयतन का हो गया। अभी हम ध्यान के लिए रेडी हैं, और 10 अकुशल तो पहले हमने कर दिए हैं, जो मैंने चुंड सुत्त भेजा था, फिर उसके बाद में हमारा वीडियो भी है वहां पे। और दूसरा हमने ये भी देखा था कि दुच्चरित विपाक सुत्त, कि दुच्चरित क्यों करना नहीं चाहिए, मतलब हमारा चरित्र में बुराई क्यों नहीं होना चाहिए, तो हमने वो भी देखा था। उसका भी जो नए नए साधक आए हैं वो वीडियो ले सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो फिर से दोहराना, कोई फिर से वापस जाएंगे वो सही नहीं है। जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको वो पूरा सीरीज को देखेंगे तो उनको सही तरह से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमें ये देखना है कि विविच्चे ही कामे ही विविच्चे ही अकुशल धम्मे ही। ठीक है, तो क्या होता है अभी देखिए, यहां पे पहले हम जाएंगे, एक एक करके मैं बताता हूं। अभी और 2 मिनट रुकेंगे, ऐसे बात करता रहूंगा। जितने लोग 8:15 तक आएंगे उनको अलो करूंगा, फिर उसके बाद में अलो नहीं करूंगा, जितना भी आए बंद, नहीं तो यही 9:30 बजे तक चलता रहेगा, टिंग 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 करके। तो हमें क्या करना है कि हमें 2 चीज से दूर रहना है। एक चीज ये है कि काम से, तो कल हमने इंद्रिय संवर के बारे में या इंद्रिय भावना के बारे में बात किया, उसको आप याद कीजिए। और सती बना के रखना है, ध्यान में बैठने के लिए आपको वो सती आवश्यक है, अत्यावश्यक है। और दूसरा, अकुशल धम्म नहीं करना है, जैसे 3 अपने वाक्य, अपने काय से, 4 वाक्य से और 3 मन से, वो हमें नहीं करना है। उसका भी चुंड सुत्त का वो हमारे वीडियो में भी है, तो आपको उसी को लेना है, आधार आपको उसी को लेना है और ये प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैं इसको आपको मैं बता दूंगा, ये पूरा जो फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना, फोर्थ जाना मैं बता दूंगा। करेंगे नहीं आज, कल करेंगे, पर इससे पहले मैं एतन संतन एतन पणितन को बता दूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है वो, तो मैं आपको वो बता दूंगा कैसे प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस करने से आपका मन कैसा परिवर्तन होता है, टोटली परिवर्तन होता है। और वो सोतापन्न, सकतगामी, अनागामी, अरहत के लिए भी काम आता है, क्योंकि बुद्ध भगवान इस सूत्र में कहते हैं कि ये प्रैक्टिस जो करेंगे वो अनागामी होंगे या अरहत हो जाएंगे। वो सोतापन के बारे में बात नहीं करते, सकतगामी के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर हम यही सूत्र लेते हैं, इसके साथ में राहुल महाराहुलवाद सूत्र लेते हैं, तो ये तो काफी होता है कि हमारा जो करना है अरहत तक पहुंच जाएंगे। ज्यादा सूत्र को हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर इसके साथ नहीं होता है तो किसी और के साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि ये जो आप लोग जो जुड़े हो, हर एक मेंटालिटी अलग है, हर किसी का कर्म अलग है, हर किसी का संस्कार अलग है, मतलब संखार अलग है। तो एक ही सूत्र में सारे लोगों को नहीं हो सकती है, इसीलिए मैं एक एक सूत्र ले रहा हूं। और दूसरा, आज सवेरे गौतम जी से बात कर रहा था, उनको कठिनाई हो रही थी, आप पाली में ज्यादा बात करते हो, हमारे समझ में नहीं आती है, उसका थोड़ा हिंदी में या एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो भी मैं आज करूंगा, खास करके लिए आज करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और आपको ये क्या कहते हैं, फाउंडेशन
जैसा हो जाएगा। हाँ, अभी 8:15 हो गया, अभी कोई आएगा तो ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो अभी हम को लेते हैं आगे, और ये क्या है कि पहले हमें विविच्चे ही कामे ही विविच्चे ही अकुशल दम्मे ही, ठीक है ना, सवितक्कम सविचारम विवेकजम पीति सुखम प्रथमम जानम उपसंपज्य विहरति। तो ये क्या करेगा कि ये दोनों से दूर रहेगा और सवितक्क सविचार, मतलब अभी हमारे मन में कुछ और विचार घूम रहे हैं, उसको छोड़ना है। और हमें ये जो बुद्ध भगवान जो कह रहे हैं, इसके बारे में हमें दीर्घ रूप से सोचना है। तो बुद्ध भगवान क्या कहते हैं वो देखते हैं। वो कहते हैं कि सो यदेव तथा होति रूपगतम वेदनागतम संज्ञागतम संखारगतम विज्ञानगतम ते धम्मे अनिच्छतो दुःखतो रोगतो गंडतो सल्लतो अघातो आभादतो परतो पलोकतो शून्यतो अनत्तो समनुपस्सति। अभी पहले हम ध्यान करने से पहले मैं आपको स्टेजेस में बताऊंगा। पहले आप जो आनापान करते हो वो करना पड़ेगा। जो गोयंका जी का टेक्निक है, जो जिससे आप आए हो, वो आप करो। आधा घंटा 1 घंटा पहले उसके ऊपर बिताओ। बिताने के बाद आंख खोलो, ठीक है। आंख खोल के सांस को देखते हुए अपने बॉडी को देखो। और हमने अभी प्रैक्टिस पंचखंड का तो किया है, ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, विज्ञान है। अगर किसी को याद नहीं है या डिफिकल्टी लग रहा है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप में से सारे 99% लोग चाय पीते होंगे, ठीक है ना। कोई यहां पे है जो चाय नहीं पीता है? चाय कॉफी वगैरह नहीं पीता है, ऐसा कोई है यहाँ पे? हाँ जी प्रहलाद जी, आप चाय नहीं पीते हो? अच्छा, विमलानंद जी भी नहीं पीते हैं। अच्छा, इन दो के अलावा? मैं दोनों नहीं पीता हूँ, चाय भी नहीं है, कॉफी भी नहीं। हाँ, जो चाय कॉफी नहीं पीते हो तो आप क्या पीते हो? दूध लेता हूँ, दूध। हाँ, दूध को ही ले लो। जो चाय पीता है वो चाय का ले लो, जो दूध पीता है दूध को ही ले लो। अगर दूध भी नहीं पीता है तो पानी को ले लो। यस, पानी तो पीते हैं। हाँ, वो तो हर दम पानी पीते हैं। हाँ, हर दम तो पीना चाहिए, है ना। तो अभी पंचखंड कैसा देखें। पहला है, चाय को बनाना पड़ेगा, जैसे दूध को भी बनाना पड़ेगा, उसको उबालना पड़ेगा। ऐसे ही पानी को कहीं से लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको पानी चाहिए, पानी आ गया, नहीं आता है। आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। जो प्रयास करते हैं वो संखार होते हैं। अविद्या अपचय संखार, ये संखार है। पहली बात, चाय के बनाना भी संखार है, दूध को उबालना भी संखार है, और पानी को मटके में या कहीं से भरना भी संखार है। पहले आप ये समझ लो, जो आप इरादे से कर रहे हो वो संखार है। मनो संचेतन, काय संचेतन, जो संचेतना से करते हैं वो संखार है। तो जैसे ही विज्ञान आया, कैसे आया?
आप जो काम करना चाहते हैं विज्ञान के बिना तो नहीं कर सकते। तो मैंने पहले ही बता दिया है, जो जागृत करता है। तो चाय करके संज्ञा बनने के लिए आपको विज्ञान चाहिए, नहीं तो चाय नहीं बनेगा। चाय संज्ञा है और उसको बनाना पड़ता है, इसीलिए संखार है। और चाय रूप है, क्योंकि आप चीनी ले रहे हो वो रूप है, चाय पत्ती ले रहे हो वो रूप है, दूध डाल रहे हो वो भी रूप है। तो वैसे दूध है तो वो भी रूप है, और आपो है, पानी पीते हो तो वो भी रूप है। ऐसा नहीं कि वो रूप ही नहीं है, वो भी रूप है। तो वेदना, जैसे आपने चाय को देखा तो वेदना आ गई, जैसे पानी को आपने भरा वेदना आ गई, जैसे आपने दूध को एक ग्लास में भरा तो वेदना आ गई। आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, फिर भी वेदना आ गई। वो हमें वो देखना है। पंचखंड में ऐसा होता है। कैसे होता है? हमें ऐसा देखना है। कैसे देखना है? यहां पे जो भगवान कह रहे हैं कि ये होता है रूपगतम, वेदनागतम, संज्ञागतम, संखारगतम, विज्ञानगतम, ते धम्मो अनिच्यतो, दुःखतो, रोगतो, गंधतो, सल्लतो करके, आघातो, आबाधतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनत्तो। अभी मैं आपको प्रैक्टिस बता देता हूं। आंख खोल के बैठना है और देखना है ये अनिच्य है। कैसे? चाय पीते 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 खाली हो गया, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। दूध पीते 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 वो चला जाएगा, पानी पीते पीते वो चला जाएगा। तो उदय हुआ, व्यय हो गया। अभी फिर से भरना पड़ेगा। समझ में आया? आपको वही चीज फिर से करना पड़ेगा, जो पहले किया वही करना पड़ेगा। है कि नहीं? देखो, तो भगवान कहते हैं कि खाने के बाद रूप अनिच्य, वेदना अनिच्य, संज्ञा अनिच्य, संखार अनिच्य, विज्ञान अनिच्य करके बैठो। इसका मतलब यह है, आंख खोलो, आराम से बैठो। जो कुछ भी आपने खाया है, पिया है, कुछ किया है, उसके बारे में रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान को देखो। तो देखेंगे तो अनिच्य आपको समझ में आ जाएगा। और दुख है, दुख है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुख है। क्यों? फिर से करना पड़ेगा, फिर से वही करना पड़ेगा जो आपने पहले किया था। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया बस हो गया। तो दुख है। कैसा दुख है? एक है दुख, दुख संखार दुख, और विपरिणाम दुख। दुख, दुख का मतलब है कि हम पैदा हुए तो ये करना ही पड़ेगा, दुख दुख हो गया। संखार दुख, आप कुछ करते रहो, उसको बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, फिर बनाते ही रहो, वो संखार दुख। और विपरिणाम दुख, जितना भी बनाया वो ठहरेगा नहीं, चला जाएगा। अभी चाय मैंने उबाला, ये किया, पत्ती डाला, दूध डाला, शक्कर डाला, फिर कप में लिया, पिया, बस हो गया, कुछ भी नहीं मिला। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद वो चाय आया 2-3 मिनट। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि वो दुख भी है। गंध तो, गंध तो का मतलब है कि जैसे यहाँ पे कुछ एक बॉयल की, मतलब एक वो जो होता है, जैसे आपने कहीं पे मार खाया है, वो इतना बड़ा हो गया, फिर वो वहां से
पस आने लगा, वो वैसा जो होता है गंडतो। सल्लतो, सल्लत का मतलब है जैसे एरो जो होता है, जब चुभती है इतना दर्द करती है, वैसा ही खाना पीना, कपड़ा पहनना, धोना, उठना, बैठना, चलना, सब दर्द भरी कहानी है। ठीक है ना, एक गाना है ना, ये दर्द भरा अफसाना, वही है, सुन ले अनजान जमाना, यही है, रोज यही करते हैं। तो आघात, आघात का मतलब बहुत तकलीफ ले रहा हूं, बहुत कष्ट ले रहा हूं, आघात। आबाद तो दर्द है, पर तो किसी और का है, मेरा तो है ही नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है। शून्य तो उसमें कुछ भी नहीं है, अनत तो मेरा है ही नहीं है। समानुपस्सति, ये इंपॉर्टेंट है, समानुपस्सति। काये कायानुपस्सी विहरति, इसमें जो है समानुपस्सति, समा इक्वल, समानुपस्सति, इसको मन को सही तरह से देखना कि हर एक रूप वेदना संज्ञा संखार, ये खंड जो है वो किसी का भी नहीं है, किसी काम का भी नहीं है। पहले मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे मैंने आनापान पे बिताया, मैं पहले फिर से कह रहा हूं, 1 घंटे आनापान में बिताया, आंख खोला, आंख खोलने के बाद जैसे चाय का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप कौन सा भी एग्जाम्पल ले लो यही होगा। आप अपना बॉडी का ही ले लो, वही है, रूप ये बॉडी है, पर चला जा रहा है। विज्ञान आना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के बिना ये बॉडी मूवमेंट नहीं होती है। ऐसा 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 मूवमेंट कैसा हो रहा है, विज्ञान तो चाहिए। तो विज्ञान आया गया, आया गया, और विज्ञान में ये जागृत कर रहा है कि ये विलास है, जागृत कर रहा है। और सारा दर्द, सारा दुख, सारा सब कुछ विलास का ही है, क्योंकि विलास है तो ये सब तो स्वाभाविक है। तो ये मुझे देखना है, ये रूप हो गया, और वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख सुख वेदना, जैसे मैं ये वीडियो में देख रहा हूं, सुख वेदना आ सकती है, दुख वेदना आ सकती है, अदुख सुख वेदना आ सकती है। फिर संज्ञा, विलास बन गया, ठीक है। संखार, विलास को बनाना है, बनाते रहो, ठीक है। खाने से बनाओ, कपड़े से बनाओ, नहाने से बनाओ, सोने के बनाओ, ऐसे सारा बनाना है। तो विज्ञान तो मैंने आपको बता दिया, इसीलिए रोग है ये। रोग तो क्योंकि रोग है, आप निवारण नहीं कर सकते। पंचखंड आपके पास है, देख सकते हैं, जान सकते हैं, उससे दूर रहनी है, क्योंकि वो मारा है। हमने मारा के बारे में भी किया था, पंचखंड का मारा के बारे में किया था, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है फिर से वीडियो देख लो, हमने किया है मारा के बारे में, एक बार देख लो। फिर वो कहते हैं कि वो मन से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? जब भी हम ऐसा देखेंगे, विपश्यना हो जाएगा तो हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। और समझिए, जो हम विपश्यना कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी सेंसेशन का हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम वहां पे सीख के आए हैं, सही बात है, वो अच्छी बात है, पर अभी हम ग्रेजुएशन करने लगे हैं, वहीं पे बैठने का नहीं है। अभी हमें ये विपश्यना करना पड़ेगा
तो अभी ऐसा करने के बाद क्या करना है, मैं अभी आपको बता देता हूं क्या करना है। तो अभी करने के बाद अमताय धातुया चित्तम उपसंहरति, मतलब अपने चित्त में जो मर रहा है वो क्या है, वो है रूप मर रहा है, वेदना मर रहा है, संज्ञा मर रहा है, संखार मर रहा है, विज्ञान मर रहा है, पर आपको उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। इसीलिए हमें दृष्टा भाव साक्षी भाव से देखना है। जो गोयंका जी के टेक्निक में जो आपने सुन के आए हो, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, और गोयंका जी ये भी कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि कर्ता भाव मत करो, भोक्ता भाव मत करो। सही है, जो आप वहां पे सीख के आए हो, चाहे आपने 10 दिन का शिविर किया है या 20 दिन का शिविर किया है या 30 दिन का किया है, 45 दिन का किया है या 60 दिन का किया है, ये पंचखंड के ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अभी हमें ऐसा इसको देखना है। कैसा देखना है? अनित्य है, दुख है, अनंत है, रोग है, सलत है, सल है, वैसे जैसे लिखा है वैसे हमें देखना है। मतलब आंख खोल के, मैं एक और बार कह रहा हूं, आंख खोल के। और जब शिविर में करेंगे आंख खोल के। अगर आप यहां पे नहीं कर पा रहे हो, वहां पर भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आज इसको ले रहा हूं, कल से हमारा प्रैक्टिस चालू हो जाती इसके बारे में, क्योंकि जब हम वहां बैठेंगे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो चौपट हो जाएगा, हमारा टाइम इसी में लग जाएगा कि इसको ये क्वेश्चन है, उसको वो क्वेश्चन है, उसको वो क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चंस है इसी 30 दिन के अंदर ही हमें निवारण करनी है, जितना ही हो सकते उतना। फिर वहां पे ज्यादा क्वेश्चन ना हो, प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो आंख खोल के कितने घंटे वो मुझे पता नहीं है, एक एक आदमी के ऊपर, एक एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। कोई 1-2 घंटा लग सकता है, कोई 5-10 मिनट लग सकता है, वो अपने ऊपर है। प्रोसेस ये है, 1 घंटा आप आनापान करने के बाद आंख खोल के अपने देह को करोगे, या चाय को लोगे, या कॉफी को लोगे, या दूध को लोगे, या कौन सा भी आप लोगे, वो आपके ऊपर है। रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान आपको देखना है। अगर आपको रूप वेदना संज्ञा संखार देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो कल पूछिए, परसों पूछिए, नरसों पूछिए, जब तक हम वहां मीट नहीं होते पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। पर ये तो करना है। और एक और बात सुन लीजिए कि आपको 18 घंटा करना है। आप कौन सा भी चीज कर रहे हो, कौन सा भी काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, ये काम कर रहे हो, घर का सफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको यही करना है। सांस के ऊपर देखना है, दृष्टा भाव से देखना है, हर चीज को रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान में ही देखना है। हर चीज को मैं कह देता हूं अभी, ऐसा ही देखना है, पंचखंड को ही देखना है। अपने आप को भी पंचखंड की तरह देखना है, किसी और को भी पंचखंड की तरह ही देखना है। यही प्रैक्टिस है, तभी हमें अनित्य दुख से अनंत समझ में आ जाएगा, लक्षण समझ में आ जाएगा। नहीं तो वो कोई फायदे वाला ही नहीं कि हम ऐसे करते रहे, वो कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसके बाद में क्या करना है, समझिए मैंने 1 घंटा इसके ऊपर मैंने बिता दिए, तो मुझे क्या मर रहा है क्या नहीं मर रहा है वो समझ में आ गया, खुशी होना चालू हो जाता है, पीति सुख आ जाएगा। अभी पीति सुख आ गया, आंख बंद करो,
आराम से। अभी हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये 7 बार करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है एतन संतन एतन पणितन, 7 बार कहना है अपने मन में, या आप ऐसे ही कह सकते हो तो कह सकते हो। अभी मैं कह दूंगा, फिर मैं तो 7 बार कर रहा था, मन में 7 बार दोहरा रहा था। ये एक्सपीरियंस आने के लिए मैं आपको तो गा के सुनाऊंगा, फिर इसके बाद में इसका एक एक शब्द का मीनिंग भी बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाए। तो क्या करना है, अभी मैंने ये कर दिया, कितना 1 घंटा किया या 2 घंटा किया वो मुझे पता नहीं है। समझो 1 घंटे में मैंने रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान को मैंने कर दिया। 1 घंटे मैंने वो आनापान किया था, फिर उसके बाद में इसके बारे में अपने बॉडी में देखना चालू किया, फिर रूप हो गया, वेदना हो गया, संज्ञा हो गया, संखार हो गए, विज्ञान को भी समझ में आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, आंख बंद करना है और एतन संतन एतन पणितन, आपको जैसे चाहिए आप गा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मेरे तरह ही करना है। मुझे ये वाला अच्छा लगा अपने के लिए, तो मैं ऐसे ही गा रहा हूं, क्योंकि वो मुझे जाना में लेके जाता है। एतन संतन एतन पणितन यदिदं तब्ब संखार समथो तबुपदी पटी निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। मैंने ऐसा किया, कुछ भी नहीं हुआ। समझो, इसका मतलब ये है कि विविच्चे ही कामे ही विविच्चे ही अकुशल धम्मे ही में प्रॉब्लम हो गया है। मतलब मेरा इंद्रिय भावना अच्छी तरह से आया नहीं है, तो मुझे फिर से इंद्रिय भावना करना पड़ेगा। पहला, अकुशल धम्म मैंने निकाला नहीं है, मतलब मैंने सील में कहीं तो प्रॉब्लम कर दिया है, चौपट हो गया है, इसीलिए सील का फिर से करना है, तभी सती नहीं रहेगी। सती इंद्रिय काम नहीं करेगी, सद्ध इंद्रिय थोड़ा काम करेगी, फिर समाधि इंद्रिय नहीं रहेगा, वीर इंद्रिय नहीं रहेगा। पंच इंद्रिय में 5 इंद्रिय है, इसमें है सती इंद्रिय, सद्ध इंद्रिय, वीर इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, पन्य इंद्रिय। सती का मतलब है माइंडफुलनेस, समाधि तो आपको पता है, पन्य का है विजडम, और श्रद्धा का है फेथ, और क्या बस उतना ही। तो ये हाँ जी, हाँ, वीर मतलब एनर्जी, तो वीर इंद्रिय। तो ये 5 में आप कहां कहां मार खाएंगे मैं बता देता हूं। अगर सील टूटा है, समझो आपको वीर्य नहीं रहेगा, सती नहीं रहेगा, समाधि नहीं रहेगा, पन्य नहीं रहेगा, सद्दा छोटा रहेगा, बस इतना ही रहेगा। तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर कि क्या करना है, अभी हताश होके बैठना है? नहीं, फिर से आपको पहले से करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आज मैंने कौन सा सील तोड़ा है, तभी सांस के ऊपर फिर 1 घंटा करना पड़ेगा, फिर ये यहां पे आना पड़ेगा। ये प्रयास है, ये एफर्ट है, ये एफर्ट करना पड़ेगा। पहले मैंने 1 घंटा तो कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि पहले मैंने सील को सही तरह से किया है, सील मेरा अटूट है। फिर मैंने 1 घंटे आनापान किया है, फिर मैं यहां पे आया हूं,
रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान को देखने के लिए वहां पे नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि सील का प्रॉब्लम है, क्योंकि समाधि नहीं हो रहा है। सील के बिना समाधि नहीं होता है, समाधि के बिना पन्य नहीं होता है, ये आप समझ लो। चाहे आप वहां रिट्रीट में आओ या ना आओ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप ये भी मत समझना कि आप रिट्रीट आ रहे हैं वहां पे तो कुछ मैं जादू कर दूंगा, नहीं। मैं भी आप ही के साथ, आप ही के तरह एक साधक हूं। अगर बुद्ध भगवान भी होते वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपना अपना कर्म है, अपना अपना जो काम कर रहे हैं अपने अपने हैं। आप कोई भी दिशा दिखा सकता है, कोई भी बता सकता है कि क्या करना है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता किसी के बारे में। तो आप एक गलतफहमी में मत रहो कि वहां आऊंगी तो ये कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। यही करेंगे जो अभी यही कर रहे हैं, यहां पे जो कर रहे हैं वहां पे वही करेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। तो मैंने 1 घंटा जो आनापान किया, फिर उसके बाद में ये 1 घंटा किया, सोचना देखना विपश्यना किया। फिर मैं बैठा आंख बंद करके, एतन संतन एतन पणीतन। अभी क्या होना चाहिए? एतन संतन, ये स अंत किया। स का मतलब है अपना, सखाय, वो चला गया। स को अंत किया, संत, अभी संत बन गया। एतन संतन एतन पणीतन, अभी मुझे नीचे नहीं जाना है, श्रोतापन्न बन गया हूं या अनागामी भी बन गया हूं। तो जो साधक होते हैं, तो सिक्खा, जो हम लोग सिक्खा है, कल हमने इंद्रिय भावना में देखा सिक्खा, तो या वो नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि उसका श्रोतापन बन गए, या अनागामी बन गए, मतलब अभी गर्भ से वापस गर्भ पे नहीं आएंगे। ये हमें खुद देख सकते हैं, ये जगह पे हम खुद देख सकते हैं कि हम श्रोतापन है या नहीं है, सकदगामी है या नहीं है, अनागामी है या नहीं। तो क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बैठा ऐसे आंख बंद करके, पानी टपक रहा है आंख से अच्छी तरह से, कि मिल गया जिस चीज का मुझे ढूंढ रहा था, मिल गया। एतन संतन एतन पणीतन यदिदम, जभी सब संखार समतो, सारे संखार वहीं पे खड़े हो गए, स्टिल हो गए। सब संखार समतो, सब्बोपदी पटि निस्सग्गो। उपदी मतलब क्या है? कि उत्पादन किया, क्या? रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, यही तो उत्पादन कर रहा हूं। सब्बोपदी पटि निस्सग्गो, इससे जोड़ के बैठा था वो टूट गया, अभी वो रूप खंड बन गया, वेदना खंड बन गया, संज्ञा खंड बन गया, संखार खंड बन गया, विज्ञान खंड बन गया। अभी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने देख लिया। विलास का मतलब है रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। रोहिणी का मतलब है रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। रविंद्र जी का मतलब है रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। और आनंद जी का मतलब है वही रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। इसमें ना कोई आनंद है, ना कोई रोहिणी है, ना कोई विलास है, ना कोई रविंद्र है। बहुत शांत हो गया, बहुत प्रसन्नता हो गई, आखिर चला गया। जो भूत था वो निकल गया, अभी वो दोबारा नहीं आएगा। तो एतन संतन एतन पणीतन यदिदम सब संखार समतो, सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो तन्हा चला गया, जो तृष्णा जाग रही थी वो निकल गया। क्षय
क्षय हो गया उसका। तन्ह क्षयो विराग, किसके ऊपर राग जता रहा था मैं? रूप के ऊपर, वो तो मेरा नहीं है। वेदना के ऊपर, वो भी मेरा नहीं है। संज्ञा के ऊपर, वो भी मेरा नहीं है। संखार के ऊपर, वो तो मैंने छोड़ ही दिया, समता हो गया। और विज्ञान के ऊपर शांत हो गया, तो क्या होगा? सांस बंद हो जाएगी। मैं परसों भी कहा था, सांस बंद होती है, अभी भी कह रहा हूं, सांस बंद हो जाएगी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अगर मेरे पास होते तो मैं आपको कहता, नाक के नीचे हाथ लगा के देखो सांस है कि नहीं। मैं बात भी कर रहा हूं, मैं वहां पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं। जब भी आप होंगे ना, किसी को वहां पे बुलाऊंगा, नाक के नीचे हाथ लगा के देख लो, सांस बंद हो जाएगी। और हो जाना चाहिए, ये भी कह देता हूं, हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से शुरू करो। तो एक बार हो गया, क्या? एतन संतन, ये 7 बार करना है। तो अभी स्लो 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 होके जाएगा और बंद हो जाएगा। तो अभी मैंने ऐसा कहा, फिर दूसरी बार एतन संतन, अपने आप वो चलता रहेगा कि ये दूरी 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 हो रहा है। मतलब रूप अपने आप निकल गया, वेदना अपने आप निकल गया, संज्ञा अपने आप निकल गए, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो प्रथम ध्यान, पहला ध्यान में आ गया, क्योंकि वहां पे वितक्क विचार निकल गया, अवितक्क अविचार हो गया। अभी कुछ भी मुझे मन में कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब संखार समतो, संखार समता हो गया। अभी आंख से पानी निकल जाएगा, सचमुच में। किसी किसी को पानी निकलता है, किसी किसी को पसीना निकलता है, किसी किसी को ये बाल सब ऐसे हो जाएंगे, रोमांचन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो सांस रुक जाएगा, फिर 6 के 6 इंद्रिय बंद हो जाएंगे। तो निब्बाण, तन्ह क्षयो विरागो निरोधो निब्बाण, ये पहला जाना में हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं दावा करता हूं। क्या दावा करते हैं वो कहते हैं कि नो चे आसवनाम खयम पापुनाति तेनेव धम्म रागेन तया धम्म नंदिया पंचानाम ओरम भागियानाम संयोजनानाम परिखाय ओपपातिको ओपपातिको होती तथा परिनिब्बानाई अनावत्ति धम्मो तस्मा लोका। मतलब मतलब का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये है कि ऐसे करने से, जैसे मैंने बताया वैसे करने से आसव क्षय हो जाएगा पूर्ण तरह से। अगर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रह गया, तो वो अनागामी बन जाएगा।
अगर आप सोतापन है तो, अगर आप पुत्तजन है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी दूरी है। समझो मैं सोतापन भी नहीं हूं, तो अभी मैंने चालू किया इसके बारे में, तो क्या होगा? रुकावटें आ जाएंगी, पंच निवर्ण आ जाएंगे, उसको देखना पड़ेगा। तो आपको क्या देखना है? रोज कौन सा आपको निवर्ण आ रहा है, जो मैंने टाइम टेबल दिया है उसके अनुसार जितना भी आप कर रहे हो उसमें देखो कि कितना आपको ये बाधाएं आ रही है। फिर शाम को जब भी मिलेंगे 1 घंटे हम इसके ऊपर काम करेंगे, 1 घंटे ओपन है क्वेश्चंस के लिए कल से। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो समाप्त करेंगे सेशन, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना कवर करनी थे मैंने कर दिया। तो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कहां पे अटके हुए हैं, उस हिसाब से आप प्रश्न पूछेंगे, उसका मैं उत्तर दूंगा। ठीक है? तो क्या होगा? अगर मुझे नहीं हो पा रहा है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अभी सोतापन्न में पहुंचा नहीं हूं, बस उतना ही है। क्योंकि ये पूर्ण तरह से हमें आयतन बंद होनी चाहिए, इसीलिए तो हमने इंद्रिय भावना किया आयतन को संवर करने के लिए, कल हमने किया। फिर हमें वहीं वापस जाना पड़ेगा, जितने बार वर्क नहीं होता वापस वहीं पे जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? ये याद रखिए, 7 बार मुंह से कहिए, 7 बार मन में कहिए। ये आपको समझ में आ जाएगा। सोतापन है, सकतगामी है, अनागामी है, अरथ भी है, आप ही को समझ में आ जाएगा। किसी के ऊपर आपको निर्भर करने की जरूरत है ही नहीं है, किसी को भी पूछना भी नहीं है कि भंते जी बताइए मैं सोतापन हो गया, क्या हो गया, नहीं। यहीं पे आपका विचारण हो जाएगा। ये आपको करने के लिए हो गया, बस हो गए। नहीं हो रहा है वापस जाओ, करो फिर से। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे आप वहां पे आओ और मत आओ, वो आपके ऊपर है। आप अगर नहीं आते तो भी बहुत ही अच्छे, आते हैं तो भी अच्छे, पर आपके आने से या ना आने से वो सोतापन बन जाएंगे, ऐसा गलतफहमी में मत रहो। ये जो अभी हम साथ में काम करेंगे तो आपको 100% मिलेगा। ये मेरी बात नहीं है, वो सुत्त ही कहता है, वो दावा कर रहे हैं बुद्ध भगवान। ठीक है? ये आप देख लो। एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निसग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो वितक का विचार निकल गया, अवितक का विचार आ गया। किसी किसी को रोना आता है, किसी किसी को पसीना आता है, किसी किसी को रोमांचन होता है, किसी किसी को अजीब सी धड़कनें होती है, ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ चल रहा है या कुछ हो रहा है। आपको आंख नहीं खोलना है, किसी भी रीजन लेके आंख मत खोलो, किसी भी समय में आंख मत खोलो। जब तक वो पूरी तरह से चल नहीं जाती, आपको वैसे ही रहना है। मन में ईतन संतन ईतन पणितन को दोहराना है, क्योंकि वो मस्त रहता है। जो पंचखंड टूटता है ना, एक 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 करके, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। आप देखते रहेंगे, सारा टूट जाएगा और कलाप भी नजर में आ जाएगा। मैं वो भी कह देता हूं, कलाप भी आएंगे और आपको पार्टिकल्स भी दिखाई देगा। सब कुछ आप जो वहां विपश्यना के लिए जा रहे हो वो सब आपको दिखाई देगा। ठीक है? और आपका बॉडी टूट जाएगा। जो आपका ये बॉडी है, आपको जो समझ रहे हो ये मेरा बॉडी है, पूर्ण तरह से टूट जाएगा। और किसी किसी को स्केलेटन भी दिखेगा, किसी किसी को स्केलेटन के साथ खून जैसे जा रहा है वो भी दिखेगा, किसी किसी को जो 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो अपने अंदर ही दिखेगा। ठीक है? और किसी किसी को भूत दिखेगा, किसी किसी को
कोई नीचे का जो प्रेत है वगैरह है वो भी दिखेंगे। किसी भी हालत में आंख नहीं खोलना है, किसी भी हालत में। किसी किसी को देवता दिखेंगे, किसी किसी को कुछ और अजीब दिखेंगे, किसी किसी को लगेगा कोई आके पीछे से मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा दिखेगा। जो कुछ भी हो, आंख नहीं खोलना है, आपको ऐसे ही बैठ के तमाशा देखना है। फिर जो संखार आएंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपका पुण्य अभिसंखार है वो भी आएगा, अपुण्य अभिसंखार है वो भी आएगा। जो आपने किया है वो उसका जो कुछ भी आना चाहिए आ जाएगा। सजा लेनी है ले लो, अभी आ जाएगा, ढूंढ ढूंढ के आएगा। अगर इसका एक्सपीरियंस नहीं करना है छोड़ दो। डरने की बात नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं, जो आ रहा है मैं उसको कह देता हूं। फिर बाद में ये ना कहना कि सर जी ये हो गया वो हो गया। कुछ भी हो सकता है, आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आप तो पहले मर गए हो। क्योंकि रूप मर गया, वेदना मर गई, संज्ञा मर गए, संखार मर गए, विज्ञान मर गए, इसीलिए तो खुशी से आपको ये सब हो रहा है। अभी आगे कुछ मरने की कुछ रखा ही नहीं है। तो सखाय दिट्टी निकल जाएगी, सखाय दिट्टी के साथ सील वित्त परमास निकल जाएगा, फिर उसके साथ ही विचिकिच्छा निकल जाएगा। ये तीन संयोजन निकलते ही आपको सोतापन्न नजर में आ जाएगा। तभी धम्म चक्र पवत्तन आपके अंदर आ गया। ठीक है, तो आपका अभी चालू हो गया चक्र, धर्म का चक्र चालू हो गया। अभी वो आपको अरहत बना के ही छोड़ेगा। ये बुद्ध भगवान का टीचिंग है, मेरा नहीं है, बुद्ध भगवान का टीचिंग है। मतलब उनका धम्म है, और एक बार धम्म चक्र खुल गया आपको अरहत पे ही छोड़ेगा। समझ में आया? ये आपको करना है। ये अभी 9 तक जाता है झाना को, मैंने वहां नहीं जाना है आज। सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, कल से हम प्रैक्टिस करेंगे इसका। आज सिर्फ आपको ये क्या करने वाले हैं कल से मैंने बता दिया है, हमें ये करना है। ठीक है, तो आपको कुछ भी अजीब आज कुछ भी हो, डर लगा, ये लगा, कुछ भी हो, आंख नहीं खोलना है। ठीक है, पहले 1 घंटे आनापान, फिर 1 घंटा 2 घंटा आपने रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को देखा। फिर आप बैठे, बैठने के बाद ये चालू किए, ईतन संतन ईतन पणीतन, ऐसा आपने चालू किए। आपको जैसा कहना है आपके ऊपर है, पर ये पूरा कहना है एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समथो तब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो एतन संतन एतन पणितन, मेरा करके जो कुछ भी था वो निकल गया, इसीलिए मैं संत बन गया, संत हो गया, इसीलिए प्रणीत है, बहुत ही बढ़िया है। यदिदम, यदि तो हिंदी वर्ड है, यदि भी है। सब संखार समतो, अभी संखार को मैंने देख लिया, पूर्ण तरह से देख लिया, सारा संखार ही है। अनिच्छावत संखार उपाद वयधम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ते सन उपसमो सुखो, वो भी मैंने देख लिया। सब्बे संखार अनिच्छाति यदापन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसो मग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखार दुखाति यदापन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसो मग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखार अनत्ताति यदापन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसो मग्गो विशुद्धिया। तो मैंने अनिच्छ को देख लिया, दुख को देख लिया, अनंत को देख लिया। अभी संखार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वो संखार उठ उठ के आएगा। अभी जो भी मैंने किया है आ जाएगा, जो भी मैंने किया, अच्छा किया है तो अच्छा दिखेगा,
बुरा किया है तो आग की तरह दिखेगा आपको, आग की तरह। सोच लेना, आप देखेंगे उसको, ज्वाला जैसी आती है आप देख पाओगे, ये इतना पसीना आती है कि पागल हो जाओगे, उतना पसीना आएगी। वो वैसे ही ठंड की भी आएगी, वैसे भी आपको बहुत खुशी महसूस होगी, सब कुछ आएगा, पर आपका नहीं है वो सब आके निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो आना तो अभी उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय आते 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 वो भस्म हो जाएगा। फिर शांत, निर्मल, स्थिर से बैठे रहो। तभी फटमा जान हो गया, फिर द्वितीय जान में जाएगा अपने आप, फिर तृतीय जान में जाएगा, फिर चौथा जान में जाएगा, फिर अनंत आकाश में जाएगा, फिर अनंत विज्ञान में जाएगा, फिर ये अकिंचायतन में जाएगा, फिर नेव संन्या ना संन्या में जाएगा, फिर संन्या वेदत निरोधा हो जाएगा, पूर्ण तरह से हो गया। आ सबक है। एक बार धम्मचक्र चालू हो गया, वो अरहत बना के छोड़ेगा, वो बीच में रुकने कुछ है ही नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देवे नवा मारे नवा ब्राह्मणे नवा देवे नवा मारे नवा, कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। ये आप देख लो, ये आप समझ लो। तो कल से हमारा इसका ही प्रैक्टिस है। जितना भी अभी तक आप सीखे हो, रूप वेदना संन्या संखार विज्ञान आपने सीखा है, और जिन पंजर सुत्त आपने सीखा है, बाकी बाकी सब जितना भी हमने वो बुद्ध का बुद्ध धम्म संघ वो हमने बात किया था, वो भी हमने प्रैक्टिस किया था। फिर दुच्चरित विपाक सूत्र लिए थे, फिर तील को कैसा करना है वो भी हमने बात किया था। सब हमने जो जितना भी पहले दिन सोतापन का हमने जो जितना भी लिया था, आज वो पूर्ण तरह से खत्म हो गया। जितना भी बात किए थे वो खत्म हो गया। तो कल 5 तारीख है, आज अमावास्या है। अच्छा हो गया, अमावास्या यहाँ पे एंड हो गया, पूर्णिमे की तक हमें फल मिल गया। साधु साधु साधु। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। वो 4 बजे 4:30 बजे से 4 बजे से जो कुछ भी करना है आपको मैंने बता दिया है। सती कैसे बननी चाहिए वो भी बता दिया है। हाँ जी कल्याणी जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। आज मेरा पहला दिन है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। तो फिर क्या मैं भी कर सकती हूँ? आप वो हमारा जो पुराना वीडियो है वहां से चालू करना पड़ेगा। ये तो अभी एंडिंग में आ गए, जैसे मूवी होता है, मूवी का एंडिंग नाम आता है ना, तब पहुंच गया अभी। वो वीडियो कहाँ मिलेगा? मैं आपको आपका नंबर मुझे आपका व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं ऐड करके आपको मैं भेज दूंगा। मेरा नंबर है ना आपके पास? मेरे पास नहीं है आपका नंबर। अच्छा, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ तो आप उसको नंबर आप भेज दो। अभी मैं इसमें देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने किया है। तो अभी ये हाँ जी थैंक यू मैंने बोला। हाँ मैं किसी बात करूंगी कल तो चलेगा? हाँ, आप मुझे कल मुझे फोन कर लीजिए, ठीक है? तो 1 घंटा आनापान, दूसरा घंटा या तीसरा घंटा कि जितना भी आंख खोल के पूरा अपना रूप वेदना संन्या संखार विज्ञान, फिर उसके बाद में ये, फिर आपका मजा आएगा। वो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान ऐसे चलता जाएगा। एटलीस्ट फर्स्ट ध्यान तक आप आ जाएंगे, ठीक है? हाँ जी जया जी। सर
हमें जब हम बॉडी के मूवमेंट स्लो करते हैं कभी वो पता चलता है कि हम उठ रहे हैं, चल रहे हैं, खड़े हो गए कि या हाथ उठाया, तो हर टाइम पे स्लो मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होता है। सही बात है, ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए। अब तो मैंने उसी दिन बता दिया था, फिर से आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। आप उठ नहीं रहे, आपका देह उठ रहा है, आपका देह बैठ रहा है, ऐसा आपको देखना है। ठीक है, हम्म। आपको इस देह से कुछ लेना देना नहीं है, या किसी से ये क्रिया हो रही है, ये क्रिया हो रही है। हाँ, बस उतना ही देखना है, क्रिया हो रही उतना ही देखना है। अगर मैं करके डालता हूं तो ये संखार हो गया। अभी हमारा संखार समता में आना चाहिए ना, तो अभी हमें थर्ड पार्टी या साक्षी भाव से देखना है। जी सर, धन्यवाद सर। ठीक है, जब भी खा रहे हैं, देह को मैं खिला रहा हूं, सोना है, देह को सुला रहा हूं, जगा रहा हूं, टॉयलेट के लिए लेके जा रहा हूं, बॉडी को बिठा रहा हूं, उठा रहा हूं और क्लीनिंग कर रहा हूं, नहला रहा हूं। समझ में आया? दंत मंजन करवा रहा हूं। ठीक है, हाँ, चश्मा आंख के ऊपर लगवा रहा हूं। समझ में आया? जी सर। वैसे पूर्ण तरह से सवेरे 4, 4:30 से लेकर जब तक नींद नहीं आ जाती तब तक करनी है। कौन सा भी पोस्चर में है, करनी है। अगर वो नहीं कर पाते तो समझ लीजिए बहुत दूर हो आप। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर आपने अभी जो बोला, मैं बॉडी को नहला रहा हूँ, मैं बॉडी को खिला रहा हूँ, मैं बॉडी को बिठा रहा हूँ, मैं बॉडी को खड़ा कर रहा हूँ, ये कौन कर रहा है फिर? ये कौन सा क्या? ये खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, ये कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है ना अपना। देखिए, पहला आपको साक्षी भाव लेके आना है। अभी से आप इसके बारे में विश्लेषण करना चालू कर देंगे तो अभी दो मन हो गया। अभी वो करने नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा पहले बताओ ये कौन कर रहा है। ओके। तो अगर आपने सतीपट्ठान में भी देखा है या आनापान में भी देखा है, कहीं पर भी देखा है, तो क्या है वहां पे? वहां पर भी वही लिखा है। क्या क्या लिखा है वहां पे? वहां पे ये लिखा है कि या जैसे सतीपट्ठान में ये 4 पोस्चर के एरिया पब है ना? वहां पे क्या? पजानाति, 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 संपजन्य, संपजन्य, संपजन्य। तो पजानन का मतलब ये है कि आप जानते हो कि ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आएगा, ये कौन है जो देख रहा है? कोई तो होगा ना। तो फिर से सखाई दृष्टि आ जाएगी। अगर आज आप उसका उत्तर ढूंढने बैठोगे तो सिर्फ उसका डिबेट हो जाएगा। आप वो डिबेट करते रहेंगे, डाउट होता रहेगा। सो इसी की इच्छा आ गया तो वही आपका जो पंच निवर्ण है, उसी में 1, 2, 3, 4 करके सारा निवर्ण आ जाएंगे। ठीक है ना? तो कल्पना जी, पहला हमें देखना है, जानना है। हाँ, साक्षी भाव से देखना या सीखना है। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं हाँ। अभी देखिए, अब सतीपट्ठान में क्या लिखा है? सो सतो व अस सती, सतो व पस्स सती, धीगम व अस संतो अस सामीति पजानाति, रसम व अस संतो रसम अस सामीति पजानाति। फिर सब्बकाय पटि संवेदी अस सिस्सामीति सिक्खति। वो अभी सीख रहा है।
असक तो सब पहले तो जानना है फिर सीखना है। हाँ, सीखना है, साक्षी भाव को देखना सीखना है। ये प्रश्न नहीं पूछना है कि ये कौन देख रहा है फिर साक्षी भाव से। तो अगर ये हमने अभी चालू किया, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है वो कौन है। अगर हम पूछेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, तो वो डाउट में चला जाएगा। हमें डाउट से बाहर आना है। पहले सीखना है, फिर पस्सम भयंकाय संखारन अस शिष्यामिति सिक्खति, पस्सम भयंकाय संखारन पस्स शिष्यामिति सिक्खति। सांस जब भी बंद हो जाती है तभी सारा समझ में आता है, उससे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, वो तभी समझ में आएगा। ओके सर, अच्छा क्वेश्चन किया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वो जो थैंक यू सर, ये जो सूत्र आपने बताया एतन संतन एतन परितन, वो एक बार ग्रुप में विथ मीनिंग डाल दीजिए सर। इसी में तो है, मैं अभी भेज दूंगा। तो वो जो डिटेल में जो बताया है, डिटेल में जो बताया वो तो वीडियो में ही है ही। जो आप ये सूत्र अभी तो आ गया है। हाँ, ये जाना का जो सूत्र है, मैं सारे लोगों को अपना सेशन के बाद भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। तो इसको करने से क्या होता है? हाँ जी, नमो बुद्धाय जी, बताइए सर। नमो। हाँ सर, आप जो ये बोल रहे थे एतन संतन एतन परितन, ऐसा मतलब ऐसे फूल से झड़ रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। तो सर प्लीज, आपकी आवाज में ना ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसको आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप पे भेजिए सर प्लीज। ठीक है। आपने इसको 2-3 बार रिमाइंड नहीं, लास्ट में किया था। नहीं, आज पुण्यानुमोदन करना सिर्फ एतन संतन एतन पणितन का ही मैंने सोचा है, क्योंकि कल आपको इसका फायदा हो। ठीक है ना? सर आपके आवाज ये के सब तो आसक्ति हो गई। हाँ जी, आपके आवाज के प्रति तो आसक्ति हो गई। अच्छा आवाज है। हाँ सही बात है, थैंक यू वेरी मच। तो आपका मंगल हो। तो मैं लास्ट में ये करने वाला ही हूं। नरेश जी बताइए। जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। अभी जो आप ध्यान का बारे में बता रहे थे, तो सांस बोल रहे थे ना, सांस रुक जाएगी। हाँ, तो मैं चुप किया था, तो सांस तो सही में रुक गई थी। हाँ जी, रुकती तो है। फिर क्या करेंगे? हाँ, रुक गई थी अभी। अच्छी बात है। और हाँ, लेकिन अभी ठीक है आपके तरफ से, लेकिन यही जब विपश्यना कर रहे थे उस टाइम बोलते थे सांस रुक गई, मतलब रुकती नहीं है, सांस तो चलती रहती है, आपका एकाग्रता नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा। हाँ सही है, ऐसा बोलते थे। हाँ। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा एकाग्रता नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा है। एकाग्रता नहीं होती है तो आपको पता नहीं चलता है कि सांस रुक गई है। सही बात है। हाँ, अभी आपकी रुचि मतलब, हाँ रुक गई थी सांस उस टाइम पे, तो मतलब मेरा एकाग्रता नहीं था इसलिए रुकी हुई है। नहीं, अगर एकाग्रत रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सांस रुकी है। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो प्रैक्टिस में थोड़ा ऐसा रहा कि सांस तो 24 घंटा चलती ही रहती है, ऐसा कहता था उनका। ठीक है। वो आप वो पता नहीं वो क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि सूत्र में तो ऐसा नहीं है। आपको आप ही को समझ में आ जाएगा कि सांस रुकती है, पूर्ण तरह से रुक जाती है। हाँ, वो तो अभी रुकी गई थी इसलिए आपको प्रश्न पूछा मैंने। स्थगित हुआ मेरे साथ में। हाँ, स्थगित हो जाती है। तो जब भी मन शांत हो जाता है तो सांस की कोई जरूरत ही नहीं है। पता नहीं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो हाँ जी, सुजाता जी। सुजाता जी, आपने हाथ उठाया था। ठीक है, तो अभी हाँ जी बताइए। नमो बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। जब सर हम मेडिटेशन करते हैं सर,
तो एकदम अंदर के अंदर सांस में ठंडक आ जाती है। तो आती है। ये कौन सी एकदम देखिए ठंडक सी महसूस होती है, जैसे हमने एक आध विक्स की गोली खाने के बाद ऐसी एकदम ठंडक हो जाती है, उस तरह की ठंडक महसूस होती है। तो ये कौन सी स्टेज मीन्स? देखिए ऐसा है, किसी किसी को बहुत गर्मी भी हो सकती है, किसी किसी को ठंडगी भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों होता है, क्योंकि जो अजीब और गरीब जो कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हर एक का अलग 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 होता है। पर जो कुछ भी होता है उसी का ही अंग है वो। जी नहीं सर, मुझे पूछना है, वो जो ठंडक जो महसूस होती है, इसका मतलब वो प्रीति है क्या? ठंड मीन्स आप देखिए, प्रीति सुख में दो तरह के होता है। एक प्रीति सुख नॉर्मली आपको लाइटनेस फील होती है, दूसरा जो ठंडक, पूरा बॉडी बहुत ठंडा हो रहा है, जैसा लग रहा है कि कोई हमें पानी से इतना पानी डाल रहा है, इतना पानी डाल रहा है, इतना पानी डाल, ऐसा लगता है कि और डाले और डाले और डाले, ऐसा लगता है। वो प्रीति सुख आ जाती है, वो प्रीति सुख आ जाती है, वो ठंडक की। जो अगर आपको सिर्फ सांस में आ रही है तो आपको पूरा बॉडी में भी आ जाएगा बाद में। नहीं, सिर्फ सांस में आ रही है। मैं वही कह रहा हूं कि अभी आपको सांस में आ रही है, बाद में पूरा बॉडी में आ जाएगा। एक भी जगह ऐसा नहीं होगी कि वहां पे आपको ये ठंडगी महसूस नहीं किया है। यानी ये शुरुआत है, इसका मतलब हाँ। ऐसा सब। हाँ, ये शुरुआत है, सही बात। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, पवन जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर मेरे को एक जानकारी लेना था, वही सांस से संबंधी है, मतलब जो बंद होने से संबंध में मेरे साथ जो हुआ है उसमें आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपसे मैं जान सकूं कि वाकई क्या हो रहा है। सर परसों जब मैं बैठा था मॉर्निंग में 4:30-5 बजे ध्यान में बैठा था, तो मेरे साथ में ऐसा हुआ सर कि सांस तो रुक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि सांस रुक गई है, लेकिन पेट के निचले भाग में वो हल्का सा महसूस हो रहा था मुझे कि सांस चल रही है। तो हाँ। क्या ये, या मैं भ्रम में हूँ या ऐसी घटनाएं होती है? देखिए, अभी सांस 3 जगह से आप पहचान सकते हैं, एक नाक के, एक छाती से और एक नाभि से। ठीक है, नाक से तो नहीं आ रहा था, नाक से नहीं, तो एक बंद ही हो गया। मिनट, एक मिनट पवन जी। तो कभी क्या होता है कि पहला नाक से निकल जाता है, पहले नाक से निकल जाता है, फिर छाती का जो होता है, छाती और नीचे का जो नाभि का है वो जगह रहती है, फिर उसके बाद में छाती का भी चला जाएगा, फिर सिर्फ नाभि का रहेगा। नाभि का ही एहसास हो रहा था सर मुझे। हाँ, वो उससे बाद में नाभि का भी चला जाएगा। तभी आप तो अभी उस प्रक्रिया। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, मैं मतलब उसके बाद पूरी तरह से रुक जाएगा, ऐसा कहना है आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा नहीं कि नाक के नीचे रुक गया तो पूरा रुक गया, वो धीमी 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 होती जाती है ना जी। पहले देखिए, सांस में क्या है, सांस में प्राण भी है और ये जो प्रक्रिया भी है, जो हम संखार कहते हैं, काय संखार जो है वो आसपास, मतलब इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, एक प्रक्रिया भी है और इसमें प्राण वायु भी है, प्राण भी है। तो प्राण रहेगा और प्रक्रिया बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। प्राण रहेगा और प्रक्रिया बंद हो जाएगा। सर वही मतलब जान। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नो सर वो जो वो सूत्र को आप भेज देंगे सर, वो अंकल सर तो होगा। कौन सा? अभी जो बताया ना 7 बार जिसको करना है, मैं इधर ही जो दिखा रहे हैं ना, मैं अभी भेज दूंगा सेशन के बाद, आपको सारे लोगों को वही ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, ओके जी, ओके जी। जी सर, आपके आवाज में भेजिए।
ताकि वो चलता रहे, हम लोग उसको बार बार सुनते रहे। नहीं, वो मेरा एक वीडियो भी है, ठीक है, मैं अभी आपको बना के भेज देता हूँ कि व्हाट्सएप जी। में एक ऑडियो बना के भेज देता हूँ कि सारे आप सुन सकें। जी जी। ठीक है, डोंट वरी, उसका हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, कल सवेरे उठने के बाद, अब मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ तो टाइम रहती है, सवेरे बहुत अच्छा टाइम समय रहता है, मैं ध्यान करके भेज देता हूँ, तभी उसमें पूरा आवाज में वो एनर्जी या प्राण आ जाए। हाँ जी, यश जी बताइए। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं है तो पहला 1 घंटे आपको आनापान, दूसरा 1 घंटे पंचखंड, तीसरा 1 घंटा या आगे हमें आंख बंद करके एतन संतन एतन पणितन। अभी मैं बता देता हूँ, फिर बाद में सुप्रिया जी क्षमा याचना करेंगे, फिर समाप्त कर देंगे आज के लिए, और कल से हमारा प्रैक्टिस इसी के ऊपर प्रारंभ करेंगे। तो अभी मेरा समझो, अभी मैंने फर्स्ट झाना में जा रहा हूं, ऐसे समझो, अभी तक का अविचार होना चालू हो गया। तो क्या करें उस टाइम पे, क्या करना है, मुझे वो देखना है कि ये तन संतन ये तन पणितन को देखना है, क्योंकि वहां पे क्या हो गया कि जो मर रहा है वो है रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, वो मारा है, वो मर रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसा हो जाएगा, एतन संतन एतन पणितन यदिदं सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। ये पहला टाइम हो गया। एतन संतन एतन पणितन यदिदं सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। ये 2 बार हो गया। अभी हम देखेंगे एतन संतन। अभी मेरा मन में रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को देखने का क्षमता आ गया। आप चाहिए तो आंख बंद करके जैसे मैं कह रहा हूं उसके वाणी के ऊपर कंसंट्रेट करो, तो आपको भी अच्छा फीलिंग आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि पंचखंड को आप देख सकते हो। रूप, जो ये काय है, आधार है इसका खाना, आहार, आहार से ये बन रहा है, तो ये रूप खंड हो गया। वेदना खंड, ये 6 आयतन है, इसके द्वारा जो होता है वेदना आती है, क्योंकि विज्ञान वेदना को प्रेरित करता है। जैसे मैंने इसको विलास करके देखा तो सुख वेदना आया। जो कुछ भी मेरे आंख से मेरे मन के हिसाब से अगर आ रहा है तो सुख वेदना जागी, नहीं तो दुख वेदना जागी। तो वेदना
रूप से जुड़ा है, इसीलिए मुझे सुख वेदना भी आ रही है, दुख वेदना भी आ रही है, दुख सुख वेदना आ रहा है। और जो संज्ञा जो है मैंने एक निमित्त बनाया है, विलास करके एक मैंने नामकरण दिया है, इसके द्वारा मुझे संज्ञा हो रहा है। वैसे ही हर कोई व्यक्ति हो, हर कोई वस्तु हो, उसमें संज्ञा ऐसी ही बनती है, पर मेरा है ही नहीं है वो, उससे कुछ मुझे लेना ही देना ही नहीं है। तो इसको बचाने के लिए मुझे संखार करने पड़ रहे हैं कि जैसे मुझे अच्छा लगे उसका संखार बनना चालू करता हूँ। तो कभी कभी मैं अपुण्य भी संखार कर लेता हूँ, कभी झूठ कह देता हूँ, कभी वंचित रह जाता हूँ, कभी कोई कामेशु मिच्छाचार भी कर सकता हूँ या ब्रह्मचर्य कर सकता हूँ, वैसे भी बहुत सारा मैं कर सकता हूँ। इसको इसी के कारण, जो रूप वेदना संज्ञा के कारण मैं संखार में पड़ा हूँ। और जो हमें या मुझे जो अनुभव दे रहा है वो विज्ञान है, उसका सिर्फ अनुभव देने का काम है। अगर मैं विलास करके कहूँ तो वो विलास का अनुभूति देता है। अगर मैं रविंद्र जी करके एक आता है तो रविंद्र जी का मुझे अनुभव देता है, चाहे वो रूप पठवी आपो तेजो वायु क्यों ना हो, पर मेरे मन में वो रविंद्र जी से बात कर रहा हूँ, रविंद्र जी के साथ हूँ, ऐसा मुझे व्यक्त होता है। वैसे ही हर कोई साधक के साथ अगर मैं रहता हूँ तो ऐसा ही लगता है। अभी मैं देखता हूँ कि ये पंचखंड सेपरेट है, अलग अलग है, मैंने जोड़ के रखा है, अभी तोड़ रहा हूँ। तभी तीसरी बार एतन संतन एतन पणीतन यदिदम तब संखार समथो तबुपदी पटी निस्सग्गो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। अभी मेरा सारा संखार बंद हो गए। एतन संतन एतन पणीतन यदिदम तब संखार समतो तबुपदी पटी निस्सग्गो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति।
एतन संतन एतन अणीतन यदिदम सब संखार समतो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हकयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति एतन संतन एतन पणीतन यदिदम सब संखार समतो सबूपदी पटी निस्सगो तन्हकयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति रूपम अनिच्य वेदना अनिच्य संज्ञा अनिच्य संखार अनिच्य विज्ञान अनिच्य चक्षु रूपा अनत्ता सोता सद्दा अनत्ता घाना गंधा अनत्ता कायो पुट्टब्बा अनत्ता जिह्वा रसा अनत्ता मनो धम्मा अनत्ता
सारे साधक को पहला ज्ञान का अनुभव हो जाए, उनके मन में ना कोई विचार आए, सिर्फ पीति सुख आ जाए। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु। तो रुको, साधुवाद बाद में कीजिए, अभी क्षमा याचना नहीं किया है। आप सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा 5 मिनट आंख बंद करके अपने सांसों के ऊपर देखते हुए पंचखंड को देखिए। जो सांस आ रही है जा रही है उसका एहसास हो रहा है, वो विज्ञान है। सांस जो है वो रूप है। और सांस के जो वेदना है वो दुख असुख वेदना है। और है सांस है करके जो जानते हैं वो संज्ञा है। और सांस काय के साथ जुड़ा है, इसीलिए वो संखार है। ये बहुत ही आसान प्रैक्टिस है पंचखंड को देखने के लिए। सांस का एहसास, विज्ञान। फिर सांस ही रूप है, क्योंकि उसमें पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश है। और उसका वेदना अदुख का सुख वेदना है। सांस करके जो आप निमित्त करेंगे वो संज्ञा है। और सांस काय के साथ जुड़ा है, संखार है। इसमें ना मैं हूँ, ना आप है, ना कोई भी है, इसीलिए ये अनिच्च भी है, आ रहा है जा रहा है। और दुख भी है, जितना सांस गया उतना उम्र निकल गया। और अनंत है, इसमें मैं और आप करके कुछ भी नहीं है। इसको देखने की प्रयास कीजिए, पंचखंड को हरदम कीजिए। ये बहुत ही आसान है करने के लिए। इसी पे रहिए, पूरा ध्यान हो जाएगा। कल के लिए यही हम लेंगे। इसी को हम प्रैक्टिस के लिए लेंगे। अभी हम समाप्त करेंगे।
सुप्रिया जी हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे धम्मम् संदिग्धिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे संगम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु।